क्या ही बताऊँ कैसे प्लान बना है। आज ही प्लान बना और जैसे ही मैंने देखा कि फ़्लाइट अवेलेबल है मैंने बुक कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कोई भी अभी तक होटल बुक नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। मैं अभी ना पारुल के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ, तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आया। तो हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो उसमें ना मेन्यू में मैं ऑर्डर कर रही थी कुछ, तो मुझे दिखा फिश फिंगर्स और वो वॉशरूम गई हुई थी। तो जैसे ऐसा हुआ था कि हम लोग दोनों पूल में गए, ठीक है? पागल है तो ये बताइए। हाँ मैं बताऊंगी, रुक जा। हम लोग पूल में गए, इसने पहनी हुई थी कॉटन की चड्डी। तो मैं गोवा आई थी कि ये सोच के कि मेरा मूड अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह, पर यहाँ आके एक्चुअली उल्टा ही हो गया है कुछ ना कुछ। ठीक है, मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं फेक नहीं कर सकती अपने व्लॉग्स में। मुझे नहीं पसंद कि मैं फालतू का ही हाँ दिखाती रहूँ, स्माइल रखूँ जब ऐसा कुछ है ही नहीं है। इतने गंदे अजीब से नोट पे एंड कर रही हूँ, बट क्या करूँ मैं। ऐसे ही मेरे बनता है। टफी टफी ये क्या हो रहा है? बाय। बाहर गर्दन मत निकालियो, हाथ मत निकालना बाहर। मुझे किसी ने बोला था। बाय। अच्छा लग रहा है देख। हाय गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं कितनी फेक लग रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे को शर्म आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो बात ये है कि हमने टाइटल वैसे पढ़ लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं मैं और मेरी बहन गोवा। तो मैं और मेरी बहन गोवा जा रहे हैं। हमारा बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ कैसे प्लान बना है। आज ही प्लान बना और जैसे ही मैंने देखा कि फ़्लाइट अवेलेबल है मैंने बुक कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने कोई भी अभी तक होटल बुक नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। पहले हमने फ्लाइट बुक करी है, तो पता नहीं कि मैं एक्साइटेड ऐसी लग नहीं रही हूँ, पर मैं अंदर से हूँ। ऐसे व्लॉग में मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ। बस हम लोग एक कैफ़े आए हैं और वहाँ से हम कॉफ़ी पिक कर रहे हैं ताकि रास्ते में नींद ना आए। मुझे लग रहा है हम बर्गर खाने में ही रह गए। फ्लाइट ना निकल जाए यार, हमारी छूट रही है यार। हमारी बिजनेस मीटिंग थी। कैमरे को हाय यहाँ पे सब सो क्यों रहे हैं? नहीं कुछ तो नशा है यहाँ, वो लगता है हम भी सो जाएंगे थोड़ी देर में। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग गोवा पहुंच गए हैं और अभी हमने कैब बुक कर ली है। एंड हमने अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम कौन से रिजॉर्ट जाएंगे क्या है। तो हमने भैया को ही बोल दिया है, आपको जो भी बीच पे रिजॉर्ट मिल जाए हमें वहाँ ले चलो। गाइस हम लोग गोवा पहुंच गए हैं और हमने एयरपोर्ट से कर ली
ATM से पैसे निकालने के लिए जा रही हूँ मैं। और गोवा में अभी हम जस्ट एंटर किए हैं और मैं पागल हो चुकी हूँ। इतना सुंदर था गोवा, पता था मुझे, पर वाओ, देख के अलग ही फील आ रही है। आओ भाई पैसे निकाले ज़रा। एक सेकंड, स्लो। हम लोग आए हैं चार्ल्सटन रिजॉर्ट और यहाँ पे अभी हम देखेंगे रूम। अगर हमें कोई पसंद आ जाएगा फिर हम यहीं पर स्टे करेंगे। सामने नहीं दिख रहा है बीच, यहाँ से नहीं दिखेगा पर वहाँ आगे जाके दिखेगा। हमारा बीच फेसिंग व्यू होगा तो हम यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। और रूम्स मतलब यही वाला है ना, और आगे वहाँ से बीच वही सामने ये बीच है, एक बार जाके बीच ले लेंगे। आप देखिए। हमें ऐसे देखते हैं कि बीच कितना पास है, बट रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है यहाँ पे सीरियसली। और ऐसे सेफ सा भी एनवायरनमेंट है। मतलब मैं जैसे सोच रही थी कि पता नहीं क्या क्या नहीं, बहुत अच्छा। और ये बीच कौन सा है वैसे? पूछना पड़ेगा, नाम नहीं पता। कालंगूट शायद। अच्छा, बट ये बहुत ही प्यारा है, मज़ा आ गया। और हमारा रूम दिखा, हमारा रूम वो है ग्राउंड फ्लोर पे। कुछ दिख नहीं रहा मुझे। वाओ, ये एकदम मस्त रिजॉर्ट मिल गया पारुल, जैसा हम लोगों को चाहिए था, एग्जैक्टली वैसा। इतना साफ सुथरा बीच है और क्या मस्त लहरें आ रही हैं यार। इसको मैं फाइनल कर रही हूँ, है ना। तो जो ये रिजॉर्ट है ना, इसका नाम है चार्ल्सटन एंड इसका जो रूम का प्राइस है दैट इज़ 11,000। वैसे अगर हम 11,000 वाला ना लें पारुल, कोई ऊपर वाला ले ले तो उसमें बुराई नहीं है, बीच तो चल के ही जाना है। तो मैं उनको बोलूँगी कि ग्राउंड फ्लोर वाला ज़रूरी नहीं है, अगर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाला भी अवेलेबल है तो भी दे दो, अगर उससे सस्ता है तो वो। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है यार और जाना तो चल के ही है, तो फिर सेंस क्या अगर मैं वहाँ पे 11,000 दूँ। अगर मुझे कोई और सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा आई विल टेक दैट। बाकी रिजॉर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमने मतलब मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि मैं कहीं पे जा रही हूँ और मैंने होटल बुक नहीं किया, क्योंकि हमेशा ना ये मेन काम होता था कि कहीं पे जा रहे हो तो सबसे पहले देखो भाई रुकना कहाँ पे है। और ये फर्स्ट टाइम है कि आए यहाँ पर मस्त, जो ड्राइवर अंकल ने सजेस्ट किया, ये पहला रिजॉर्ट है जो उन्होंने दिखाया और यही पसंद आ गया। इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अब, तो ये काफ़ी मज़ा आया। वैसे घर पे मैंने ना फिर भी ऐसे देखे थे, थोड़ा बहुत रिसर्च किया ही था कि अगर बाय चांस खुद से ढूंढ के जाना पड़े तो कहाँ जाना है, बट ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। मैं भी थोड़ी थकी हुई लग रही होंगी क्योंकि मैं ना रात भर से सोई नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्लीज़ डोंट माइंड। और बाकी पूरा दिन देखते हैं क्या क्या करते हैं। काफ़ी सारे प्लान्स हैं टैटू वैटू बनवाने के, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे हम खुद से, साइकिल वाइकिल रेंट करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। हाय गाइस, हेलो। तो क्या सीन है पता है, मैंने नहा धो लिया, आउटफिट चेंज कर लिया, अपना मेकअप कर लिया और पता नहीं कितनी सारी वीडियो शूट कर ली। यहाँ पर आकर भी मेरा थोड़ा थोड़ा काम था वो मैंने निपटा लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो मैंने आपको अभी तक रूम नहीं दिखाया अपना, और मैंने आपको जो जब हम लोग आ रहे थे तो हमने जो ग्राउंड फ्लोर वाला रूम देखा था, एक्चुअली हमने वो नहीं लिया है। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया क्योंकि ये वाला रूम 1,000 रुपये सस्ता था, और एक्चुअली मुझे वो ज़्यादा ऐसा था कि मतलब वहाँ से ऐसे सी व्यू तो दिख नहीं रहा था, आपको बीच पर जाने के लिए तो चल के ही जाना पड़ता। और ये वाला जो रूम है ये पूल व्यू वाला है और उसके आगे तो ऐसे कोई व्यू नहीं था, तो मैंने सोचा ये 1,000 रुपये सस्ता भी है और यहाँ से मुझे व्यू भी बेटर लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है। तो चलो आपको रूम दिखा देते हैं।
अभी हम लोग जा रहे हैं टाटू बनवाने, मतलब हम लोग नहीं, मेरी बहन बनवाएगी। मेरे को पता नहीं, अगर मेरा मूड करेगा तो ही, पर मुझे लग रही ना कि मैं बनवाऊँगी। तो यहाँ से हमारे रिजॉर्ट से 700 मीटर्स की दूरी पर है, तो ऑब्वियसली हम लोग पैदल चल के जाने वाले हैं। और काफ़ी सारी मैंने ना अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी है इंस्टा पे। आई थिंक आप साथ के साथ देखते भी जाओगे। मैं सोच रही थी कि मैं टैटू नहीं करवाऊंगी, और मैंने भी फाइनली टैटू करवा लिया। बट ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था अभी, एंजल वाला साइन है। इट्स सो क्यूट। और इन्होंने ना बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। अगर आप कभी गोवा आओ और इधर ही आसपास आओ तो इनके पास ज़रूर आना। इन्होंने सच में जेन्युइनली बहुत ही डेडिकेशन के साथ और बहुत ही मतलब पता चल रहा था कि इनको अपना काम आता है। तो लास्ट टाइम जब मैंने अपना 11/11 करवाया था ना, वो मैंने बहुत ही ऐसे काफ़ी शेडी जगह से करवाया था, तो वो काफ़ी बेकार था। और जो भी डिटेल्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलो, अब हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जो उन्होंने बताया है, नवतारा के नाम से है। शायद वहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा, मैं थक गई हूँ। बिल्ली थी यार, बहुत ज़्यादा प्यारी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मेरी कमर गई। और ये पता है गाँव है, बहुत ऐसी छोटी छोटी सी गलियां हैं। बाकी आई एम सो टायर्ड। और मैंने कुछ शॉप नहीं किया बाय द वे। सब बहुत ज़्यादा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ लिया ही नहीं। सिंपल। हम जिस रिज़ॉर्ट में रुके हुए हैं ना, इसका नाम है चार्ल्सटन बीच रिज़ॉर्ट। और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जिससे आप ना यहाँ पे बैठ के भी अपना बियर वगैरह या कुछ भी आपको जो भी पीना है वो पी सकते हो। एंड फ्रंट पे बिल्कुल ये बीच है, तो मेरे को बहुत ही सेफ़ ऑप्शन लगा, स्पेशली जैसे गर्ल्स के लिए। अगर वो आती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले, तो उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा, क्योंकि बिल्कुल रिज़ॉर्ट के जस्ट बाहर आपको बीच का एक्सेस है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप भी इसको कंसिडर कर सकते हो अपनी फ्यूचर ट्रिप के लिए। मेरे को एक्चुअली याद नहीं है मैं लास्ट क्या व्लॉग कर रही थी। तो अभी ना शाम के 7:30 कुछ बज रहे हैं, और पूल का टाइम वैसे ख़त्म हो चुका है। बट आज हम एक बार भी पूल में नहीं गए, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि ना डिनर करने से पहले एक बार पूल में जाके आ जाते हैं। तो मैंने बस ये अपनी स्पोर्ट्स ब्रा और नीचे शॉर्ट्स डाले हुए हैं, तो बस जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मेरे कमर में इतना ज़्यादा गंदा दर्द हो रहा है, तो कल मैं स्पा लूँगी, बट आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो भाई, चलते हैं पूल के अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाय गाइज, और इट्स द नेक्स्ट डे। अभी दूसरा दिन है आज। कल मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ तक व्लॉग किया था, और आज मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज कुछ ऐसे दिखाने लायक था नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं गोवा आई थी कि ये सोच के कि मेरा मूड अच्छा हो जाएगा वगैरह वगैरह, पर यहाँ आके एक्चुअली उल्टा ही हो गया है कुछ ना कुछ। ठीक है, जो भी है, और इसलिए मेरे को कुछ व्लॉग करने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं फिर भी अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ऐसी अजीब सी एंडिंग हो जाएगी।
तो गोवा वैसे मैं 2 ही दिन के लिए आई थी, मंडे कल मंडे है तो कल मैं वापस घर जाऊंगी। और आज का दिन कुछ मैंने किया नहीं कुछ खास, तो वही है। मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है एक्चुअली कि व्लॉग इस तरीके से एंड हो रहा है। एक्चुअली मेरी किस्मत ही ऐसी है। oh, no! तो क्या मैं कंप्लेन करूँ उस बारे में। मैं रेडी होके बैठी हूँ, पर पता नहीं मैं कहीं जा नहीं रही हूँ अभी। मैंने एक्चुअली सोचा कि मैं फेक नहीं कर सकती अपने व्लॉग्स में। मुझे नहीं पसंद कि मैं फालतू का ही हाँ दिखाती रहूँ, स्माइल रखूँ जब ऐसा कुछ है ही नहीं है। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी ये चल रहा है। सैटरडे किया, कल किया, जो भी इंजॉय किया। आज बिल्कुल भी कुछ मतलब मूड की ऐसी की तैसी कहीं ना मैं गई हूँ। हाँ से अपने रूम से बाहर नहीं निकली हूँ मैं। अभी थोड़ी देर के लिए गई थी, अभी 4-5 मिनट के लिए, लिटरली सिर्फ 4-5 मिनट के लिए गई थी। अब मैं वापस आ गई हूँ। वो जो 4-5 मिनट में जो 4-5 फोटोज़ खींची वो मैं डाल दूँगी। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो अब कुछ आगे होने वाला है। हुआ तो आप देख लेना, मूड सही हुआ तो आगे होगा व्लॉग, नहीं हुआ तो प्लीज़ आई एम रियली वेरी सॉरी। बट ठीक है, जो है वो है, झूठ मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो अगर व्लॉग यहीं पे एंड हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो सॉरी। कितने गंदे अजीब से नोट पे एंड कर रही हूँ, बट क्या करूँ मैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय। 2 hours later. अब हम लोग जा रहे हैं स्पा करवाने के लिए। ये आ गई। मम्मा, ये तो उसकी मम्मी भी है ना? मम्मी, वो छोटी सी गाय यहाँ पे क्या कर रही है? ले बिल्कुल चीटो जैसी है ना ये, पतली सी। चला मसाज टाइम। मसाज हो गई, हमने मसाज करवा ली और ओ क्या मस्त मसाज थी। मैंने लाइफ में पहली बार करवाया एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे जस्ट उसके साइड में जहाँ पे हमने मसाज कराया उसके साइड में ना पानी पूरी वाला था। मैंने लाइफ में इतने टेस्टी पानी पूरी नहीं खाए। और दूसरा, पानी पूरी के जस्ट सामने ना एक शॉप थी क्लोथिंग, वहाँ से मैं इतना गंदा लुट के आई हूँ। वो आंटी कम ही नहीं कर रही थी। लिटरली ऐसे सरोजनी में कपड़े मिल जाते हैं और मुझे पता नहीं मैंने गधों की तरह मैंने क्यों ले लिया है। थोड़ा मुझे लग रहा है, बट फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। टॉप्स ना थोड़े क्यूट से तो थे, पर उन्होंने बहुत महंगा लगाया, ऐसे 1000 700, इससे कम नहीं करी थी। और लिटरली दिल्ली में 100-200 में मिल जाते वो। बट मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब मैंने रख लिया तो मैं ले लेती हूँ। सो अभी प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे बाघा बीच। मतलब पहले तो रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तैयार होंगे, बाघा बीच जाएंगे क्योंकि वहाँ पे सब बोल रहे हैं कि नाइट लाइफ अच्छी है। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या है। बाकी आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। और मैंने दिन में जो बकवास करी थी उसके लिए आई एम शर्मिंदा। अब शर्मिंदा क्या, जो था हमने बता दिया। ओह हाँ, मैं बताना भूल गई कि अभी बारिश हो रही है यहाँ पे फाइनली। थोड़ी गर्मी हो रही थी दिन में, बट फाइनली बारिश हो गई। बट ये ना हमारा जो रिजॉर्ट है वो गाँव से होते हुए जाता है और बीच में वो इतने मतलब प्यारे प्यारे लोग ऐसे छोटे छोटे से घरों में अपना खाना बना रहे होते हैं, तो उनको मैं देखते हुए जाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात बताऊँ, हमने मतलब ये वाली ट्रिप मेरी थोड़ी डिफरेंट रही है क्योंकि जैसे मैं पहले ना अकेले मैंने इतना कभी ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। और हमेशा पहले जितना भी किया मैंने ऑफिस वालों के साथ किया था जब मैं जॉब करती थी।
तो वहाँ पे क्या होता था, वो एक रिजॉर्ट बुक करते थे वहीं पे, वो भी सैटरडे संडे के लिए करते थे। रिजॉर्ट जाओ 12 घंटे ट्रैवल करके, फिर वहाँ पे पार्टी करो, पार्टी एंड दैट्स इट। पार्टी वार्टी करके रात में वापस आ जाओ। तो वो बड़ा ही बोरिंग और बकवास होता था कि आप कहीं जा रहे हो और आप बाहर नहीं निकल रहे रिजॉर्ट से, सिर्फ रिजॉर्ट में पड़े हुए हो। लेकिन इस बार ना मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग नॉर्मल ऐसे सड़कों पे घूम रहे थे, आसपास की जगह से चल के जो आसपास है वही चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बट जितना भी आसपास था ना थोड़ा बहुत उतना ही किया और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब मैं फ्रीक्वेंटली करा करूँगी ट्रैवल, और पॉसिबल हो पाया ना, पॉसिबल क्या मतलब, तो मुझे घर से भी परमिशन मिल गई है। उन्होंने इनफैक्ट इस वाले ट्रिप के लिए बोला था कि अगर तुझे अकेले जाना है तो तू जा सकती है, बट मैंने कहा अभी नहीं, मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी खुद से, फिर इसलिए मैंने अपनी बहन को लिया साथ। नेक्स्ट टाइम से ना मतलब शायद ऐसे हो सकता है बहुत जल्दी आपको मैं सोलो ट्रिप पे भी जाते हुए दिखूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसा आइडिया लग गया है। तो यस, ट्रैवल वीडियोस बहुत बनाऊंगी मैं। चलो अब ना मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है, आपसे मिलती है थोड़ी देर में। वी आर गोइंग टू पार्टी। हमने कैब वाले भैया जो है ना उनको बोला था हम 5 मिनट में आते हैं, उस बात को आधा घंटा हो चुका है। और हम जा रहे हैं बाघा बीच। वहाँ पे इसने पता किया है क्या है, बाघा, सॉरी मैं बाघा बॉर्डर को बाघा बीच बना दिया मैंने। तो सीन ये है कि ना इसने पता किया यूट्यूब पे देख देख के कि वहाँ पे बहुत सी नाइट लाइफ है, ये हुआ है, तो लेट्स फाइंड आउट। और मेरे बाल बहुत चिपकू हो रहे थे, मसाज कराने के बाद मेरे बाल बहुत ऑयली हो गए। और ये पहना मैंने, दिखाऊंगी अभी, उन्हीं आंटी के पास से लिया था मैंने ये। वेट, सॉरी भैया आपको बहुत वेट कराया। अट्रैक्ट हो रहा है वो देखो अभी लड़की वगैरह ना बैठी है ना, नो से पैसे देता है ना, 4-5 लड़के बैठे। हाँ ये लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना। अच्छा वो क्या बैठने का काम है कि ताकि उनको देख के लोग आए। कमा सकते हैं ऐसे हाथ से हाथ कस के मार के गया है एक बेवकूफ। आंटी हाय बोल दो। हाय दीदी। मैंने अभी ध्यान आया मुझे बाहर निकल के कि मैंने यहाँ तो फाउंडेशन लगा लिया, अपने गर्दन में नहीं लगाया, तो आपको ना घोर डिफरेंस दिख रहा होगा, बट कोई नहीं। इसका अभी तक पेमेंट ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या नौटंकी कर रही है ये भैया ने जबरदस्ती लेने के लिए बोला। हाय बोल दो। वीडियो मत करा। अच्छा ठीक है। आँख भी नहीं खोल रहा, पता है वो इतने ज्यादा नशे में है। ये पता है इतनी गंदी लग रही है, ये लेके घूम रही है हर जगह, कसम से हर कोई हमें ही देख रहा है। मत कर यार। यहाँ पे इतनी मस्त लाइटिंग आ रही है। अब हमने 50 फोटोज खींच ली और पीछे लिखा है आई लव गोवा। दैट्स ट्रू, आई लव गोवा। अगली बार मैं आऊँगी ना थोड़े ज़्यादा लोगों के साथ आऊँगी, बिकॉज दिस प्लेस इज अ वाइब। यहाँ पे कोई शिशु कर रहा है, मुझे लगा मुझे कर रहा है। चल बाय। क्या गोदी में उठाएगी उसे? बहुत बड़ा है। अरे मैं अभी ना पारुल के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ, तो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आया। तो हम लोग वेजिटेरियंस हैं, तो उसमें ना मेन्यू में मैं ऑर्डर कर रही थी कुछ, तो मुझे दिखा फिश फिंगर्स और वो वॉशरूम गई हुई थी। तो मेरे को पता नहीं अचानक से बस आ गया दिमाग में कि कुछ ऐसा नॉनवेज ऑर्डर करती हूँ, और जैसे वो खाएगी ना थोड़ा सा तो खाने दूंगी, और जैसे वो खाएगी उसमें बताऊँगी कि ये मैंने ऑर्डर किया फिश फिंगर्स, तो उसमें बताऊँगी कि ये फिश फिंगर्स है। तो उसका रिएक्शन देखते हैं कि वो कुछ करती है या नहीं, या फिर उसे पहले ही पता चल जाएगा, देखते हैं वो। बाकी मुझे ऐसा डर भी लग रहा है, उससे थोड़ा सा ना गिल्टी सा भी फील हो रहा है एक्चुअली, बट ठीक है कोई बात नहीं। मेरे मन में आया तो मैंने अब ऑर्डर तो कर दिया मैंने। लेट्स सी क्या मैं उसे रोक दूँ, आई डोंट नो। देखो ना आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है कि सच कमेंट्स में बताना। तो जैसे ऐसा हुआ था कि हम लोग दोनों पूल में गए,
ठीक है पागल है तो ये बताइए। हाँ मैं बताऊंगी, रुक जा। हम लोग पूल में गए, इसने पहनी हुई थी कॉटन की चड्डी, तो बताइए। कॉटन की शॉर्ट्स, ठीक है, पूल में कॉटन। फिर वहाँ पे एक गार्ड भैया आए, उन्होंने बोला कि नहीं मैम अभी मत जाओ, मतलब आप बाहर आ जाओ क्योंकि इसमें क्लोरीन डाला है तो आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग जब बाहर आ रहे थे तो वो भैया भी वहीं खड़े हुए थे और एक कॉटन की चड्डी पहन के अंदर घुसी हुई थी। बाहर आने में ऐसे कॉन्शियस फील हो रही है, ऐसे कर रही है। फिर इसने एक सेकेंड, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर मैंने बस इसको ये लाइन बोल दी कि तू मुझे कितना एम्बैरेस कर रही है, ठीक है। एक्सप्रेशन के साथ बोला। चल एक्सप्रेशंस मैंने नहीं देखे, पर मैंने लाइन यही बोला। एक सेकंड, चल मैंने बहुत गंदे तरीके से बोला कि तू मुझे ना बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर रही है। पहले पूरी बात तो बोल दे, फिर तू बोल देना, ठीक है। मैंने बोला कि तू मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर रही है। फिर तुरंत मैंने बोला कि हाँ यार वैसे ना तुझे स्ट्रिप के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिला था क्योंकि ऑफिस में थी। कर दो क्या कह रहे हो? खाली कर दो। तो क्योंकि ये ऑफिस में थी और उसके बाद मेरा एकदम सडन प्लान बना, जैसे मैंने आपको बताया। इसको कॉल करके मैंने पूछा चल रही है तू वो फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दो। उसने बोला हाँ ठीक है कर दे। तो ये रात में आई थी 10 बजे, तो तब तक इसको ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला, तो ये था। बट मैंने तुरंत एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। उसके बाद रूम में जाके हम ऐसे कुछ 7 कुछ शाम के 7 बजे थे, तो रूम में जाके तो हम लोग रूम में गए। एक सेकेंड, हम लोग रूम में गए, वहाँ पे मैं ये वॉशरूम में चली गई 1 घंटे के लिए। मैं तब तक रेडी हुई। उसके बाद मैंने अपना पूरा इतना ज़्यादा तैयार हो कि हम डिनर के लिए जाएंगे। अभी बाहर निकली है वॉशरूम से इतने गुस्से में, तो मैंने बोला चल चले, तो रोना स्टार्ट की। मैं नहीं जा रही, तू जा, अपने आप से ऐड मत कर। क्या हुआ था ये मैंने बोला था। कितनी बदतमीज, कंबल के अंदर मुंह डाल के सो गई उधर करवट लेके और रोई जा रही है। हाँ तो फिर भाई रोना नहीं हुआ। फिर उसके बाद कह रही मैं नहीं जा रही। मैंने बोला चल ले। फिर मैंने ये भी बोला चल मैं सॉरी हूँ अगर तुझे किसी चीज़ का उस चीज़ का बुरा लगा कि तू मुझे एम्बैरेस कर रही है, आई एम सॉरी। उसके बाद इसने पूरी ट्रिप की ऐसी की तैसी कर दी। रात में हम डिनर पे नहीं गए, हम 7 बजे लिटरली सो गए। मैंने भी सिर्फ 2 बार पूछा, मैंने मेरा उस बार सिर्फ 2 बार पूछा। उसका मेरे को लगा ये बहुत ज़्यादा ढीठ बंदी है, ये नहीं जाएगी। उसके बाद ढीठ, तो उसके बाद अगले दिन का आज का दिन भी एकदम बकवास क्या बताऊँ। इसलिए मैंने ब्लॉग में बोला कि मैं आगे शूट नहीं कर रही हूँ, ये वही। तो आपको एक बार बताओ, सच बताना। एक सेकंड, ये है तेरा साइड ऑफ स्टोरी। चल बता। ये हुआ था कि चलो वो कॉटन शॉर्ट्स वाली बात सही थी, पर तूने आते ही ये बोला था कि तू कितना एम्बैरेस कराती है पारुल, या तूने बहुत एम्बैरेस करवाया इस ट्रिप में। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर क्लोथिंग होनी ही चाहिए। ये तब बोला? फिर मैंने बोला था कि हाँ कि पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने इसको बोला था सॉरी, मैं सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए अगर तुझे बुरा लगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि तूने सॉरी बोला था। चल ठीक है, इसने गुस्से में सुना ही नहीं, मतलब ठीक है। क्या है ये फिश फिंगर। हम तो वेजिटेरियन है। अरे भैया आपने क्यों बता दिया? तूने वेस्ट करने के लिए खाना मंगाया? किसी को दे भैया, आप ये किसी को दे सकते हो कोई अगर मेरी तरफ से, मतलब ये मायनीस सॉस है। हाँ मायनीस सॉस। नहीं वो ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ये आप किसी को दे दो क्योंकि हम वेजिटेरियन है। मैं इसको खिलाने वाली थी, आपने पहले ही बता दिया। तो अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है ना, नहीं मैं करूँगी इसका पे, इसका मैं पे करूँगी, आप बस किसी को खिला दो। बोल देना ऑन द हाउस, बोल दो ऑन द हाउस, और इसको हमारे बिल में ऐड कर देंगे। भैया ने प्रैंक फ्लॉप कर दिया। ये निकाल दे या किसी को दे दो बिल। तू बता। हाँ तो पहली बात किसी को बोलना कि तू बहुत एम्बैरेस कराती है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि मैंने टाइम नहीं मिला था, मैंने तुरंत बोला था कि तुझे टाइम नहीं मिला था। मैंने बोला था कि एक बात बताना, मैं ऑफिस से डायरेक्ट आई हूँ। तो मैंने क्या बोला? तुमने हाँ ये भी बात है, फिर टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम एंड स्पेस। तो ये बता, मुझे ये जानना है कि गलती किसकी थी। इसने पूरा मतलब इसके इतने से ईगो सड़ा हुआ, ईगो के चक्कर में इसने पूरा ट्रिप बर्बाद कर दी। फिर मैंने ही सुबह बोला था ब्रेकफास्ट चलो, सुबह मैंने ही बोला था ब्रेकफास्ट मतलब ये एक्सपेक्ट करिए कि रात में ये सीन करे, ठीक है, उसमें हम भूखे सोए, उसके बाद सुबह उठ के ये बोलेगी चल दीदी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, और मैं उठ के चल दूँ। तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकती थी? तूने ये बोला तो मैं उठ के चल दूँ? मैंने इसको बोला ही नहीं कि तू उठ के चल दे। 1 घंटे गुस्सा होती, 2 घंटे, मैं 1 घंटे के अंदर सो गई थी। वही तो बातें, सो टेंशन ही नहीं थी कि कुछ खाना खाना ही नहीं खाना, अपना पेट भरा होगा, सो गई। तो ये
बार कमेंट्स में बता देना मेरे को किसकी गलती थी, तो पता चल जाएगा। मत बताना, नहीं प्लीज़ आप बताना कि, और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी का चैनल है तो ऐसा कुछ भी नहीं, अगर ये सही है तो फिर बता देना, कोई बात नहीं, और अगर मैं सही हूँ तो बता देना। तुमने तो जल्दी दिया। हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट आ गए और इतना ज़्यादा मज़ा आया। जो फन पार्ट था ना वो एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हो ही नहीं पाता उस टाइम पे ना, हम इंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ तो मतलब ध्यान नहीं रहा कि अरे व्लॉग करना, ये करना, वो करना। हमने काफ़ी सारे नए लोगों से बात करी और बहुत ज़्यादा हंसी आई। मतलब ये जो लड़की है ना ये बहुत ज़्यादा मस्त है। मतलब अगर मैं अकेली आई होती तो बहुत ज़्यादा पक्का बोरिंग ट्रिप होती। तो ऐसे अजनबियों से बात करना मुझे इतना आता नहीं है और ये एकदम पता नहीं क्या क्या ही हाँ बकवास करे जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सुबह मतलब अभी 4 बज रहे हैं, 5:30 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो भाई फिर अब वापस घर जा रहे हैं हम लोग। आज बहुत ही ज़्यादा छोटी ट्रिप थी। नेक्स्ट टाइम पक्का 2 दिन की ट्रिप तो मैं नहीं करूँगी, कम से कम 1 हफ्ते की ट्रिप मैं करने वाली हूँ। बहुत ऑसम था गोवा। तो अभी आई थिंक आई एंड दिस व्लॉग हियर क्योंकि आगे कुछ अब है नहीं। पैक वैक करूँगी फिर मैं निकल जाऊँगी। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, शक्ल कैसी आ रही है। और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सच में पसंद आई हो तो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बोल दे। बाय। ये सबको बेच रही थी 100 रुपए का, किसी ने नहीं खरीदा। मत कर हर बार एक। चल गेट खोल, गेट तेरे पास है।